हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन। डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. As he walks towards the building, find the distance he is walking towards the building. सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये क्या है? एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग हमें कितनी दी हुई है? बिल्डिंग हमें दी हुई है 30 मीटर। तो सबसे पहले हमारे पास आ गई बिल्डिंग जो कि 30 मीटर है। अब क्या है, यहाँ जो एक बॉय खड़ा है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग। तो यहाँ पर एक बॉय खड़ा है जो कि है 1.5 मीटर। यहाँ पर क्या खड़ा है? एक बॉय। दिस इज अ बॉय। ये बॉय खड़ा है 1.5 मीटर टॉल बॉय। सबसे पहले हमें एक बिल्डिंग गिवन है 30 मीटर, उसकी हाइट है, और उसके सामने खड़ा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। अब यहाँ पे उसकी आई है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन of his eye to the top of the building increases from 30 degree to the 60 degree. ये बिल्डिंग का टॉप है। अब हमें मालूम है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बिल्कुल इस सीधी लाइन के साथ बनेगा, क्योंकि आई का लेवल ये है। पहले हमें क्वेश्चन में गिवन होता था कि एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड पे बन रहा है, लेकिन अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इस पर्सन की आई के साथ बन रहा है। तो एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है और एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। हमें पता है ये बिल्डिंग है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा। अब यहाँ 90 का, फिर 80 का आएगा, फिर 70 का एंगल, फिर 60 का, 50 का। इसका मतलब यहाँ दो एंगल गिवन है, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। अगर दो एंगल गिवन हैं तो इसका मतलब जो दूर वाला एंगल है वो होगा 30 डिग्री छोटा, और जो पास वाला एक और एंगल गिवन है वो होगा 60 डिग्री। क्योंकि जैसे जैसे हम इस ओर बढ़ेंगे हमारा एंगल बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर पहुँच के हो गया 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि बंदा जो ग्राउंड लेवल है हमारा, तो ग्राउंड लेवल से जो बंदा है वो बढ़ता हुआ इधर बिल्डिंग की ओर जा रहा है। तो जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री को चेंज हुआ तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मच डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो बिल्डिंग में कितनी दूर चला। हमें जो फाइंड आउट करना है वो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस। ये जो हमें ग्रीन डिस्टेंस दिख रहा है ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। अब टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग तो 30 मीटर है, यहाँ देखें आप 30 मीटर टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गई। अब यहाँ पर बंदे की हाइट है 1.5 मीटर, तो हम क्या, अगर ये 1.5 मीटर है तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा 1.5 मीटर। टोटल हाइट 30 मीटर है, इसमें से 30 में से अगर मैं 1.5 माइनस कर दूँ तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये वाली हाइट रह जाएगी। टोटल हाइट 30 है और नीचे वाली हाइट 1.5 है। अगर 30 में से 1.5 माइनस कर दूं तो जो ये ऊपर वाली हाइट ये मुझे दिख रही है ये कितनी रह जाएगी 28.5। अब हमें ये वाली जो हाइट है ये रह गई 28.5। अब हमारे लिए जो ये दो ट्राइंगल्स हैं यही इम्पोर्टेंट है, हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल को कुछ भी नेम दे देते हैं। ये हमारे पास पॉइंट अगर ये आ गया, ये पॉइंट बी आ गया, अगर ये पॉइंट सी है इसको डी ले लेते हैं, ये ई ले लेते हैं और ये एफ ले लेते हैं। तो जो हमारे पास ई एफ है ये हमारे पास है ग्राउंड लेवल, और ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग 30 मीटर, लेंथ ऑफ द बॉय हाइट ऑफ द बॉय 1.5 मीटर। डिस्टेंस ए भी हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ए भी हमें फाइंड आउट करना है। अगर मैं टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँ ए से लेकर सी तक, जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, अगर मैं ए से लेकर सी तक डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँ और साथ में मैं फाइंड आउट कर लूँ बी से लेकर सी तक डिस्टेंस, इतना इतना, तो अगर मैं इस येलो डिस्टेंस में से ये रेड वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं, टोटल डिस्टेंस में से रेड वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं, तो मेरे पास कौन सा डिस्टेंस रह जाएगा, ग्रीन वाला डिस्टेंस रह जाएगा। मतलब कि अगर हमें ए बी फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, जो पूरा डिस्टेंस है येलो वाला
ए सी इसमें से हम माइनस कर देते हैं बी सी की ग्रीन डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग येलो डिस्टेंस में से रेड वाला डिस्टेंस माइनस कर देते हैं, मतलब कि ए सी में से हम लोग बी सी माइनस कर देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमें टोटल डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। तो जो हमारे पास बड़ी ट्राइंगल है ए डी और सी, इसमें हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे टेन 60 डिग्री, और जो ये ट्राइंगल है डी बी सी, इसमें भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे टेन 60 डिग्री, इधर टेन 30 डिग्री, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी और डी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी और डी, ए सी और डी, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग निकालने वाले हैं बड़ी ट्राइंगल, ये हमने ए सी और डी, इसमें हम निकालने वाले हैं टेन 30 डिग्री। 30 डिग्री हमारे पास एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल के एडजेसेंट साइड हमारे पास बेस, पूरा लाइन बेस, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ए डी हमारे पास हाइपोटेनस। तो टेन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सी डी, परपेंडिकुलर सी डी, और बेस हमारे पास पूरा ए सी, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3, 1/√3। अब हमारे पास परपेंडिकुलर है सी डी, और ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया हुआ है 28.5, सी डी डिस्टेंस है 28.5, तो रख दीजिए यहाँ पर 28.5। ए सी हमने निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए सी को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28.5 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 28.5 और √3। ठीक, अब हमने ये पूरा डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब हम निकालेंगे टेन 60 डिग्री, और जो ये रेड वाला डिस्टेंस है इन ट्राइंगल बी सी डी, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी पहले देख लीजिए, इन ट्राइंगल बी सी डी हमें निकालना है टेन 60 डिग्री, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सी डी और बेस सी बी। टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमने देख लिया कितना हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास है सी डी, और बेस है हमारे पास बी सी। अब जो परपेंडिकुलर है टेन 60 डिग्री की वैल्यू सबसे पहले पुट कर देते हैं, टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब सी डी हाइट की वैल्यू हमारे पास 28.5 है, और जो बी सी है वो हमें कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी सी को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 28.5 को 1 से कर दिया, तो बी सी यहाँ रह गया, जो √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक, तो अभी जो हमारे पास √3 डिनोमिनेटर में आ गया है, √ वाली टर्म को डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। बी सी ऐसे रह गया 28.5 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 28.5 √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आ गया। अभी हमने कैलकुलेट किया बी सी जो हमारे पास ये रेड में दिख रहा है, ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 28.5 √3/3, तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया 28.5 √3/3 डिस्टेंस बी सी। जो डिस्टेंस बी सी हमारे पास आ गया 28.5 √3/3। अब टोटल डिस्टेंस ए सी भी हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, ए सी ये हमारे पास 28.5 √3। तो टोटल डिस्टेंस है ये पीला वाला, ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 28.5 √3। तो जो ये टोटल डिस्टेंस है ये वाला, इसमें से हम इस डिस्टेंस को माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। तो अभी मैं जो 28.5 √3 है ये टोटल डिस्टेंस है, इसमें से मैं 28.5 अपॉन 3 √3 को माइनस कर दूंगी। क्वेश्चन में हमने टेन 60 डिग्री निकाल कर और टेन 30 डिग्री निकाल कर और टेन 60 डिग्री निकाल कर हमने बेस फाइंड आउट कर लिए हैं। हमने ए बी टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है जो कि
28.5 √3 और हमने BC डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया जो 28.5 √3.3 है। हमें ये ग्रीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हम टोटल डिस्टेंस मीन्स इस रेड डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ए से लेकर बी तक। ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया, टोटल डिस्टेंस AC माइनस BC। वैल्यूज पुट कर सकते हैं। AC हमारे पास है 28.5 √3 और BC है 28.5 √3/3। हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 28.5 है, यहाँ भी 28.5 है और √3 भी कॉमन है, तो 28.5 √3 दोनों के पास ही है। यहाँ पर ये चला गया तो कितना बचा 1 और 28.5 √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा 1.3। इस पार्ट में हम लोग LCM ले लेते हैं। 28.5 √3 यहाँ आ गया LCM 3 और यहाँ 3 में से 1 गया तो ये हमारे पास बन गया 28.5 √3 और यहाँ बन गया 2/3। कुछ सिंप्लीफिकेशन और कर लेते हैं। लोग सिंपली कर देते हैं, इसको 3 से काट देते हैं। 3 9 जा 27, 1 8 एंड 3 5 जा 15। ये बन गया 9.5। अब 9 जो हमारे पास बच गया 9.5, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 ऐसे रह गया। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 1 19 √3 तो ये बन गया 19 √3। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा हुआ था डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय वो हमारे पास आ गया 19 √3 मीटर। इस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.1। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।